नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य हैं और आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं या कहाँ आप हमारी जो एनालिसिस है उससे सहमत हैं और कहाँ असहमत हैं, वो आप हमें बताएंगे ताकि हम और अच्छा कर सकें। आज हम एक वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस चीज पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लगभग आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। 5 चरणों में जो राजनीतिक दलों की स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हम आज जो टॉपिक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहां कम हो रही हैं, कहां बढ़ रही हैं और कहां यहाँ यथा स्थिति है, यानी कि जहां सीटें ना कम हो रही है ना बढ़ रही हैं। 3 प्रकार की सीटें हमने ABCD के 3 रूपों में हमने ABC ब्लॉक में इनको बांटा है और उसके बाद में एनालिसिस किया है कि कहां किन राज्यों में सीटें कम हो रही हैं, किन राज्यों में सीटें बढ़ रही हैं, किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेंज नहीं हो रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कैटेगरी की जहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उतनी ही सीटें शायद अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी वो वहां उतनी ही सीटें जीते। उसमें सबसे पहला राज्य है गुजरात। गुजरात के 26 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में भी उन्होंने 26 के 26 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। 2019 के चुनाव में भी 26 जीती और तीसरी बार हैट्रिक कर सकती है और संभावना पूरी है और लगभग काफी आश्वस्त है कि गुजरात के 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। वहां कोई ऐसा अभी आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा विधानसभा चुनाव में परफॉर्म किया था, सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो ऐसा कोई कारण हमें नजर नहीं आ रहा कि गुजरात में कोई स्थिति में बदलाव हो। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। 2019 में उन्होंने 28 सीटें वहां से जीती थी। अब की बार भी लगभग 29 सीटें हैं, 29 में 28 जीती थी। अब की बार भी 28 सीटें जीतने का लगभग उनका टारगेट है और वो अचीव कर लेंगे। हमें उसमें कोई ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तीसरा राज्य है हिमाचल, चौथा है उत्तराखंड। इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जितना सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी उतनी ही सीटें लगभग अब की बार 2024 में भी जीत रहे हैं। पांचवा राज्य है हरियाणा। हरियाणा भी उन्हीं से सटता हुआ और लगता हुआ राज्य है। 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। पिछली बार उन्होंने जो परफॉर्म 2019 में किया था 10 की 10 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब की बार भी हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा। हालांकि अभी कुछ परिस्थितियां चेंज हुई हैं विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते। जेजेपी जो थी दुष्यंत चौटाला, उनसे गठबंधन उन्होंने तोड़ा है, लेकिन उस गठबंधन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। दुष्यंत चौटाला को नुकसान हो रहा है। गठबंधन तोड़ने से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है और 10 की 10 सीटें वहां जीत सकती है। अगला राज्य है असम। असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार उन्होंने 12 सीटों पर कब्जा किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम 13 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 12 सीटों को वो कवर कर जाएंगे और अगर 13 सीटें जीत पाते हैं तो उनके लिए बोनस होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि यथा स्थिति रहेगी 2019 वाली। 2019 में उन्होंने 12 सीटें जीती थी 14 में से और अब भी वो 12 सीटें जीतने में काम है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी, 2 ही सीटें अब की बार जीतेंगे। त्रिपुरा मोथा जो आदिवासी ट्राइबल पार्टी है उनसे उनका गठबंधन है। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनको समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है और वो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और दोनों की दोनों सीटें वो आराम से जीतने की संभावना में है। अगला राज्य है गोवा। गोवा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 सीट जीत पाई थी। 2 सीटों पर वो कुल गोवा में 2 सीटें हैं, 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस जीत पाई थी। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। अब की बार भी 2 सीटें जीतने की संभावना पूरी है। अगली बात करें दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। आपको मैं बता दूं 7 सीटों वाले इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में पिछली बार भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आम आदमी की पार्टी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल है। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। केजरीवाल जेल भी जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं। उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट जीतने में कामयाब निश्चित रूप से लग रही है कि जीत जाएगी। अगला है जम्मू एंड कश्मीर। 6 सीटें हैं, 6 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, 2 जम्मू कश्मीर में और कहीं ना कहीं 1 लद्दाख में सीटें वो जीत पाई थे। अब भी वो 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। 3 सीटें जो कश्मीर घाटी में है उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी मजबूत है, लेकिन वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी में बढ़ रहा है और अगर 1 सीट वहां अगर मिल जाती है बोनस होगा उनके लिए। लेकिन हम अभी लद्दाख की सीट और जम्मू कश्मीर रीजन की जो सीटें हैं
उनकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें मिलने में कोई ज्यादा परेशानी मुझे लग नहीं रहा है, कोई चेंजेस होगा। ये आपको हमने बताई जहां सीटों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे जहां सीटों में कमी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 की बजाय 2024 के चुनाव में घट सकती हैं। चुनाव जो है हम कोई भी प्रेडिक्शन कर नहीं सकते जब तक आखिरी वोट, आखिरी मतदान जो है नहीं हो जाए और आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए 4 जून को, तब तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो आम राय जो लोगों की बन रही है, विशेषज्ञ जो हैं वो उनका जो मत है वो ये निकल के आया है कि कहां सीटें जो कम हो रही हैं वो हम आपको बताएंगे। अब जो बात करें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कहां हो रही हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे 25 सीटों वाला राजस्थान। पिछली बार 2019 के चुनाव में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 24+1 सीट मिली थी, जिसमें से 24 भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उनसे गठबंधन था, सपोर्ट कर रहे थे वो हनुमान बेनीवाल को, और वो 1 सीट कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जीत पाए। इस तरह से हम बात करें तो 2019 की तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 22 से 23 सीटें जो हैं उन पर संतोष करना पड़ेगा। 2 से 3 सीटों पर उनको नुकसान संभावित हो सकता है। अब कितना नुकसान होगा ये एक देखने की बात है 4 जून को। लेकिन अभी तक का जो निर्णय है, अभी तक का जो हम देख पा रहे हैं, जो आम राय बन रही है वो ये निकल के आएगी 22 से 23 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 2 से 3 सीटें अदर्स यानी कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अगला राज्य बिहार। बिहार में बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है। बिहार की बात करें, पिछली बार 39 सीटें जीती थी एनडीए ने। एनडीए की बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हो रही हैं निश्चित रूप से। और जो एनडीए को जो उनको 39 सीटें मिली थी और एनडीए को नुकसान हो रहा है। पिछली बार 39 सीटें मिली थी 40 सीटों वाले प्रदेश में से, जिसमें अब की बार अगर बात करें 3 से 4-5 सीटों का उनको नुकसान हो रहा है। 3 से 5 सीटें नुकसान हो रही हैं। 39 से मुझे लग रहा है कि बात 34 से 35 सीटें वहां जीत पाएंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी वो एक कमजोर सीट है और कहीं ना कहीं वो उनको पुराने रिपीट किया है उन्होंने, जितने भी पिछली बार 16 सीटों पर वो लड़े थे। 1 सीट पर मांझी लड़ रहे हैं, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं। पिछली बार बात करें तो ये सारे के सारे लोग साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की जो है घटक दल वो 39 सीटें जीतने का जीत हासिल कर सके। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें मुझे कुछ नुकसान लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जितनी सीटों पर वो लड़ रही है 16-17 सीटों पर वो आराम से अपना निकाल ले जाएंगे। पिछली बार उनकी सीटें इतनी थी 16-17 ही, अब की बार भी इतनी है, वो निकाल ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहां घटने की है वो है जेडीयू। नीतीश कुमार की पॉपुलरिटी जो है वो कम हो रही है और उसका उनको नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में उन्होंने भुगता और अब लोकसभा चुनाव में उनको भुगतान करना पड़ेगा। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देखेंगे 2019 में 48 सीटों वाले प्रदेश में से 41 सीटें महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन ने जीती थी, जिसमें शिवसेना ने और बीजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना 18 सीटें जीत पाई थी और भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर विजय प्राप्त करने में हुई। 23 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आज भी वो 23 से 25 सीटें जीत, अब की बार 25 सीटें 30 सीटों पर लड़ रही है तो 25 सीटों तक जा सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है 25 जीतने की स्थिति में, यानी कि सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन बात एनडीए की करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए और आपके एनसीपी जो है शरद पवार की पार्टी, उनके भी 2 फाड़ हो गए। हालांकि सारे बड़े नेता एनसीपी के अजित पवार के साथ है, शिवसेना के बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें नुकसान जो है शिवसेना जो आपके शिंदे गुट है और एनसीपी का जो गुट है अजित पवार, उनका नुकसान होने की संभावना हमें लग रही है। तो आज हम उनको सीट देना चाहें तो उनके सीटों का लगभग 36 सीटें हमें नजर आ रही है कि 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 2019 में 41 सीटें थी, अभी 36 सीटें आ सकती हैं, ये हमारा आकलन है। चौथा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में 2019 में 25+1 सीट जीती थी उन्होंने, 25 भारतीय जनता पार्टी ने, 1 निर्दलीय को सपोर्ट किया था। सुमालता जी जो थी, एक कन्नड़ अभिनेता अमरीश जो थे उनकी पत्नी थी, निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, वो जीत गई। अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली, लेकिन वो उनको टिकट नहीं दे पाए। एक गठबंधन में सीट चलेगी, इस कारण से वो उनको नहीं दे पाए। और अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 25+1 जो 26 सीट थी वो घट करके 24 सीट के आसपास आ सकती है। ये वो प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सीटें, यूं कहें कि एनडीए की सीटें, भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो कम होने का मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है
कि कहीं सीट कम हो रही है, लेकिन एनडीए की सीटें जो है वो कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती है, किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं या एनडीए की सीटें बढ़ सकती हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेक्शन है तीसरा, यानी कि हमने 3 सेक्शन बनाए थे, ए बी सी। ए सेक्शन में जहां सीटें बराबर हैं, बी सेक्शन में जहां सीटें कम हो रही हैं, और सी सेक्शन में जहां सीटें बढ़ रही हैं। सीट कहां बढ़ रही हैं, सबसे पहले आप बात करेंगे सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 72 सीटें और 2019 में उन्होंने लगभग 62+2 64 सीटें वहां पर जीत हासिल की थी। यानी कि वो जो क्रूशल स्थिति थी उनकी, बहुत ज्यादा बुरा समय था यूपी के लिए, जहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी चारों पांचों लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया था। उस भयंकर तूफान में भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें 64 सीटें जीत और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में कामयाब रही। अब वहां पर सीटें जो है बढ़ रही की संभावना है। पिछली बार सपा जो है, कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी जो है, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में याद रखना चाहिए आपको, बहुजन समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी थी, बीएसपी ऐसी पार्टी थी जिसने 10 सीटें एमपी की जीत पाई थी, लोकसभा की सीटें 10 जीती थी। उसके अलावा 64 सीटें जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी जीते थे। बीएसपी जो थी एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में थी, 10 सीटें जीती थी। लेकिन अब की बार हुए लोकसभा चुनाव में मेरे हिसाब से उनका परफॉर्मेंस ऐसा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा में देखें तो 403 विधानसभा सीटों पर एक सीट मात्र बीएसपी निकाल पाई, यानी कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। अब की बार अलग अलग लड़ रहे हैं सारे, ना तो बीएसपी का गठबंधन हुआ है, सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी जो हैं वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपना सुरक्षित स्थान पा गई, बीएसपी अलग लड़ रही है। और वो दो, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और वहां पर सीटें 76 से 78 सीटें, लोग बता रहे हैं 78 से 79 सीटें जीत सकते हैं, यानी 1 या 2 सीटों पर थोड़ा सा उनको लग रहा है कंफ्यूजन। लेकिन हमारा आकलन यह है कि 76 से 78 सीटें, यानी कि 12 से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यूपी में बढ़ने वाली। अब बात करें दूसरे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, 42 सीटें हैं। 42 सीटों में 2019 में 18 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और टीएमसी ने लगभग 22 सीटें जीती थी, यानी कि वहां पर 18 सीटें बढ़कर के अब स्थिति जो है वो 30 से 32 तक पहुंच सकती है। हमारा आकलन है 30-31 सीटों का। हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि भाई 30 से 32, 28, 30, 32 के आसपास पहुंच सकते हैं, यानी कि 10 से प्लस सीटें बढ़ रही हैं पश्चिम बंगाल में। आप देखोगे ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी इतनी ज्यादा है कि लोग उनसे तंग आ गए हैं। और कहीं ना कहीं देखें तो जांच एजेंसियां, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो ममता सरकार की जांच नहीं कर रही हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो। तमाम एजेंसियां वहां पश्चिम बंगाल में लग रही हैं। लोगों में एक भयंकर चेंज का माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। पिछली बार उन्होंने दूसरे नंबर की पार्टी थी, 18 सीटें जीती थी। अब की बार वो सीटें 18 से बढ़कर के 30 या 32 सीटें तक जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा राज्य तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। 2019 के चुनाव में 11 लोकसभा की सीटें, जिनमें से 9 भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, 2 सीटों को उनको नुकसान हो गया था। अब की बार 11 की 11 सीटें, 2024 में 11 की 11 सीटें जीतने की संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि पिछली बार आदिवासी समाज जो है उनका सहयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वो छिटक गया था। आदिवासी जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर पाते। अब की बार देखें विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट बहुत भयंकर तरीके से छत्तीसगढ़ में उनको बीजेपी को मिला है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद 11 की 11 सीटें वो जीत पाए। यानी कि तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर वो सीटें बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। चौथा राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में सीधा मुकाबला बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में। 2019 के चुनाव में बात करें, बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और अब बढ़कर के वो 2024 में 14 सीटों तक जा सकती हैं, यानी कि 6 सीटों का फायदा हो सकता है उड़ीसा में। छठी बार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उनका काफी प्रयास भी था कि भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हो जाए ताकि उनको जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान से बच जाए। लेकिन विधानसभा में तो कहीं ना कहीं उनको सरकार बनाने में शायद कामयाब हो जाए, उनको लग रहा है कि वो सीएम बन जाएंगे। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। पिछली बार 12 सीटें जो थी, 12-13 सीटें के आसपास
जनता दल की थी, बीजू जनता दल की, लेकिन अब की बार वो घट करके दूसरे नंबर की 8 से 9 के आसपास पहुंच रहे हैं और 12 से 14 सीटें जो है बीजेपी को मिलने वाली है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का शून्य था। अगर वहां एक सीट भी जीतने में कामयाब होते हैं तो उनके लिए खाता खुल जाएगा और एक बड़ी बढ़त उनको मिल सकती है। लेकिन हमारा जो आकलन है, हमारा जो एनालिसिस है, वो कह रहे हैं कि 3 से 4 सीटें जीत सकते हैं। इसमें 1 प्लस 1 माइनस हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है और 3 से 2 भी हो सकता है। यानी कि इनमें संभावनाएं प्लस माइनस की 1-2 हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी खाता भारतीय जनता पार्टी का खुल रहा है, ऐसा कंफर्म माना जा रहा है, यानी कि सीटें बढ़ रही है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना 17 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब की बार वहां लगभग भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि 10 सीटें तक पहुंच सकती है। लेकिन हमारा आंकड़ा है कि 8 से 10 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, यानी कि यहां भी एक बहुत बड़ी छलांग जो है भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। तेलंगाना में सीधी बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है पिछली बार। अब बात करें बीआरएस हाशिए पे चली गई है, उनका कोई वजूद नहीं है। आप विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हो कोई ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अब जो है बीजेपी और कांग्रेस में सीधा चुनाव है। पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। अब की बार सीधा मुकाबला फिर उनमें ही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गेन करके 9 से 10 सीटों के आसपास वो अपना जीत सकती है। अगला राज्य की बात करें तमिलनाडु। तमिलनाडु में पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हालांकि वहां पर लोकल बॉडी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो इतनी ज्यादा खुश नहीं है के अन्नामलाई से, क्योंकि उनको अभी 2018 से आईपीएस बैच था उनका और 2021 में उन्होंने रिजाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और के अन्नामलाई जो है युवा में काफी पॉपुलर है, सिंगम के नाम से उनको जाना जाता है। के अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहां के कुछ लीडर नाराज भी हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 2019 में 0 सीटें थी। अगर वहां उनका खाता भी खुलता है तो उनके लिए तो एक अच्छा एक बोनस होगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जहां पर वो फाइट में है 5 से 7 सीटों पर, लेकिन जीतने की संभावना है 3 से 4 सीटों पर है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। केरल में भी उनकी बात करें तो 0 था, अब वहां पर 1 से 3 सीटें बताई जा रही हैं कि 1 से 3 सीटों पर जीत सकते हैं, 1 सीट जीत सकते हैं। सुमित पात्रा वहां से लड़ रहे हैं, पूरी संभावना यह है कि 1 या 3 सीट वहां से जीत सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है वो पंजाब। पंजाब में आप बात करें 13 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। 2024 में 4 से 5 सीट जीतने की संभावना है। वो आपको मैं बताऊं कैसे। आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, चतुर्थ यानी कि चारों पार्टियों में एक संघर्ष है, जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं हमें वीक पॉइंट लग रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जेल जाने के बाद में और सिसोदिया जेल गए, बहुत सारे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अकाली दल जो है वो भी इतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहा है। यानी कि इन चारों में वोट आपस में बढ़ सकता है, वोटर कंफ्यूजन। अकाली दल की बात करें, अकाली दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पहले सपोर्ट कर रहा था 2019 में, अब की बार वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस ने 8 जीती थी, ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी और वो भी उपचुनाव में संगरूर की जो सीट थी आपके सीएम साहब की, वो हार गए थे उसके बाद, और फिर एक दूसरे बाई इलेक्शन में उन्होंने फिर 1 सीट दोबारा से उपचुनाव में जीत ली थी, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आज की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं, अकाली दल के पास भी सीटें हैं, कुछ सीटें हैं, और कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, जीती थी 2019 में। और आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी के पास कोई सीट नहीं है, क्योंकि 1 सीट जो चुनाव में जीता था वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो गया, रिजाइन कर दिया। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से 4 से 5 सीटों जीतने की संभावनाएं लग रही है कि 4 से 5 सीटें वो निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनमें भगदड़ सी मची हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है उनको, और भारतीय जनता पार्टी ने भी देख लिया कि 2 सीटें मेरी हैं, 2 से 4-5 सीटें भी हो जाए तो मुझे कोई ज्यादा बोनस ही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं उनको भी वो टिकट दे करके उनको मैदान पे चुनाव मैदान में उतार दिया है। कहीं ना कहीं उनके भरोसे ये कहें बात कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों के भरोसे पर 4 से 5 सीट जीतने की उम्मीद जताई बैठी है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं
कि शायद 2 से 3 भी अगर हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बोनस ही होगा। इस तरह से सारा आकलन करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि 55 से 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी की प्लस हो रही हैं। 9 से 12 सीटों का नुकसान हो रहा है पिछली बार की तुलना में, यानी कि उनका सबका आकलन करें तो 40 से 45 सीटें बढ़ने की संभावना है। हमारा जो फिगर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 335 से 355 भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर निकल सकती है। और एनडीए की बात करें तो 365 सीट से और 385 सीटों के बीच में जा सकती है। इसमें 10 सीटें प्लस माइनस हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी 345 तक भी जा सकती है और एनडीए जो है वो 390 तक भी जा सकती है। और अगर कम होंगी तो 335 से 325 तक भी आ सकती है और बढ़ेंगी तो 350 345 तक से जा सकते हैं। यानी कि मैजिक फिगर्स जो है हमारा वो 335 से 345 का है। भारतीय जनता पार्टी 335 से 345 सीटों पर कंफर्टेबल है और एनडीए 380 से 385 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें दीजिए, अपना कमेंट दीजिए और आपको कहां हमारे एनालिसिस पे आपको शक लग रहा है कि वहां पर सीटें कम हो सकती हैं, आपने ज्यादा बढ़ाई है, वो हमें बताएं। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।